today when I see, I'm much more grateful for today's situation. For that, I would like to credit the present government, especially the Prime Minister. So what I want to know is कि इसका complexion of the problem ऐसा change आया है कि मेरे ख्याल में it's fascinating to see कि ये अब इसको approach कैसा किया जाएगा. How will it be explained? ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शहला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज्यादा खुशहाल कर दिया। कश्मीर में हम डेवलपमेंट की बातें काफी हमने सुनी और कहा भी जा रहा है, क्योंकि हमारे कश्मीर वाले लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो वो भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान में रेलवेज का क्या हाल है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कि आप जम्मू और कश्मीर जो है जी, मैं आपको बता दूं कि विस्टाडोम कोच भी बनी है। उसका पता नाम नूम क्या है, अजीब सा ही था वो। ऐश्वर्या राय के बारे में बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहा था। उसको ऐश्वर्या कहना नहीं आता था, उसको पता ही नहीं कि ये ईश्वर से है, नाम तो सीधा ले लो। पहले टूरिज्म वालों को अच्छे से सेटल किया, फिर उसके बाद सैफरन वालों को, हर एक को ऑर्डर्स देखिए। आप दिवाली में देखिए कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वहां कि वो दिवाली के दिए इस साल जो है इंडिया भर में मेड इन कश्मीर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया आलोचक से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मुरीद बनी शहला राशिद की खूब चर्चा कर रहा है। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और सरकार की आलोचक रही शहला राशिद अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करती नजर आ रही हैं। हाल ही में बदले इस रुख के चलते वह काफी चर्चा में है। अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस परिवर्तन की वजह भी बताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरे हृदय परिवर्तन की वजह यह एहसास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं, जो भारत को बदलने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ कड़ी आलोचना का सामना किया है, लेकिन समावेशी विकास के अपने नजरिए पर वह डटे रहे, जिसमें कोई भी पीछे नहीं छूटता है। हाल ही में समाचार एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में राशिद ने खुलकर मौजूदा सरकार के बारे में अपनी बातें रखी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे परिवर्तन आ रहा है, अब तो आलोचक भी मोदी जी के मुरीद बन चुके हैं। ये सब मोदी जी के दृढ़ संकल्प की वजह से हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शहला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के खून बहा के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, और ये भी उन्होंने बोला है कि कश्मीर इज़ नॉट गजा। सारा का सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि एक मुस्लिम एक्टिविस्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुक्रिया बोल रही हैं, उनकी तारीफ कर रही है। चलिए आप रोड की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में रेलवेज का क्या हाल है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कि आप जम्मू और कश्मीर जो है जी, मैं आपको बता दूं कि विस्टाडोम कोच भी बनी है। शायद मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, आपके चैनल के वसादत से, विस्टाडोम कोच जैसे आपको स्विट्जरलैंड और यूरोप में देखने को मिलेगी, उस तरह की ट्रेन बनी है विद अ ग्लास रूफ, जिससे आप खूबसूरत मुनाजिर का लुत्फ भी उठा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक ट्रैवल एक्सपीरियंस, आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। और मतलब बहुत सारी चीजें, इवन पिलग्रिमेज के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें आसान कर दी, जो अमरनाथ और वो सब जो पिलग्रिमेज के लिए आते हैं लोग, उनके लिए भी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्यों वहां पर अभी तक एम्प्लॉयमेंट, क्यों एक मुद्दा अभी तक लिंगर हो रहा है। जी, आप पाकिस्तान का कुछ बता रहे थे, बताइए। मैं बिल्कुल आपको रेलवे का बता रहा था कि रेलवे के हवाले से हमारे बड़े कंसर्न है। अभी लास्ट में जहां से सीपेक का रूट गुजर रहा है, मानसहरा और ये फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एक रोड जाता है, तो एक इलाके में मैं गया, मेरे फादर मेरे साथ थे। मैंने उनको कहा, मैं कहा बाबा, अंग्रेज यहाँ पे 200 साल पहले रेलवे ट्रैक लेके आया, उसको हम 1 इंच नहीं बढ़ा सके, बल्कि उसको हमने कम किया है, बढ़ाया नहीं है। लेकिन आप लोगों, जिस वक्त 1947 में पार्टीशन हुई, कहते कि इंडिया के पास पाकिस्तान से कम रेलवे ट्रैक्स थी, अब शायद 3 टाइम या 4 टाइम ज्यादा आप लोगों ने कर दी। तो इस हवाले से मुझे मतलब समझ नहीं है। हमारा ML1 प्रोजेक्ट है जो $10 अरब उसके ऊपर लगेंगे, अभी भी उसके ऊपर मीटिंग्स, हर हफ्ते मीटिंग हो रही होती है कि पेशावर से कराची तक हम इस रेलवे ट्रैक को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे कि इस पे स्पीड अप हो। यानी इस वक्त भी हमारी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है रेलवे की। तो
उस हवाले से मतलब अगर कश्मीर में है रेलवे और फास्ट ट्रैक मतलब ट्रेन वहां पे मौजूद है, तो मुझे तो उसकी खुशी हो रही कि आप लोगों के पास है, लेकिन मुझे इसका अफसोस हो रहा है कि हम मिस कर रहे हैं इन चीजों को। जी, जी। तो ये एक चीज़ है, डेवलपमेंट को लेके कोशिशों को लेके कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। जबरदस्त। अच्छा, या ना एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, लोग सुना है कि एजुकेशन भी लोगों के पास है अच्छी, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं। क्या बाकी स्टेट्स में जाते हैं, जिस तरह मुंबई चले गए या बेंगलुरु चले गए या न्यू दिल्ली चले गए जॉब्स के सिलसिले में, ये सिलसिला भी है, या मतलब लोग कहते हैं कि यार हमें यहाँ लोकली जॉब्स अवेलेबल होंगी तो हम हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि घर भी करीब है और जॉब भी करीब है, तो जाहिर बात है कि कोई कश्मीरी नहीं चाहेगा कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं और जाके काम करे, क्यों उसको जाने की जरूरत पड़े। तो हाँ, एजुकेशन लेवल कश्मीर का इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। लिटरेसी लेवल बहुत हाई है कश्मीर में, तो वो बात भी नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पहले हालत हुआ करती थी आजकल वैसे नहीं है, उसको बनाकर अब बहुत उसको अपग्रेड किया गया है, बहुत सारी चीजें की गई हैं। नई आपको तो पता ही होगा, नई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी खुल रही हैं कश्मीर में। और अभी तक जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लाई हैं धीरे धीरे करके, पहले टूरिज्म वालों को अच्छे से सेटल किया, फिर उसके बाद सैफरन वालों को, हैंडीक्राफ्ट्स वालों को, हर एक को ऑर्डर्स देखिए, आप दिवाली में देखिए कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वहां पर इको फ्रेंडली दिए बनाने की। लोगों को, लोकल जो कुम्हार है, पॉटर्स हैं, उनको ऑर्डर्स जा रहे हैं कि वो दिवाली के दिए इस साल जो है इंडिया भर में मेड इन कश्मीर आए हैं, कश्मीर से बन के आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट पूरी कोशिश, आपको तो पता ही है एमओयूज भी साइन हुए हैं, यूएई वगैरह, फॉरेन इन्वेस्ट वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी ग्रेटली इम्पैक्टेड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, हैट्स ऑफ। आप सोचिए, मतलब हमें गर्व होना चाहिए इस बात से, ना कोई एरियल बॉम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ी जैसे इजराइल कर रहा है गाजा में, ठीक है ना कोई ऐसी कोई भी इतनी डेवेस्टेटिंग एक्टिविटी कोई करनी पड़ी। मगर फिर भी आप सोचिए क्या गवर्नमेंट होगी वो, जिसने किस तरह से लोगों का दिल जीता होगा, कि ऐसी कोई भी खूंखार या ऐसी कोई भी चीज मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कभी इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर में करनी नहीं पड़ी। और डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ इतने टेररिस्ट थे, इतने इन्फिल्ट्रेशन थे, वो इन्फिल्ट्रेट होके आते थे हमारे गांव में, हमारे लोगों के बीच में बसते थे, खुद को कहते थे बड़े आए, खुद को कहते थे कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हम सबको पता है वो कहाँ से आए थे और क्यों लड़ रहे थे। और आपको मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कश्मीरीज नहीं थे जो ये सब कर रहे थे। अब आप देखिए, कश्मीरी जो है, लोकल कश्मीरी को पता है कि पंडित जो सरनेम है, पंडित सरनेम मुस्लिम्स का भी होता है कश्मीर में, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो उनके फोरफादर्स कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो वो सरनेम उन्होंने कैरी किया।